हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हैंड ग्रेनेड कैसे काम करता है। आखिर पिन खींची जाती है तो कैसे जब उसको फेंका जाता है तो एक्सप्लोजन इट मींस विस्फोट होता है। तो ये इनमें क्या-क्या पार्ट्स लगे होते हैं, इन पार्ट्स की क्या-क्या फंक्शनिंग होती है उसे डिटेल में जानने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको हर एक चीज़ एकदम सिंपल वे में समझ में आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर सेल की। तो आउटर सेल बेसिकली क्या होता है, सिरेटेड कास्ट आयरन की बनी होती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारी आउटर सेल है और इसका भी एक मेन फंक्शन होता है। जब हमारा कोई भी ग्रेनेड फटता है तो ये सिरेटेड कास्ट आयरन काफ़ी फाइन टुकड़ों में टूट जाता है और ये जस्ट लाइक हमारी, जैसे हम किसी भी पिस्टल का यूज़ करते हैं तो फिर क्या है, वो गोली के तरीके से काम करती है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े को भी ये एक तरीके से ये काफ़ी हाई स्पीड में निकलते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी ह्यूमन पर्सन को काफ़ी बैडली अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ये आउटर सेल फटती है तो ये बारीक टुकड़ों में टूट जाती है और कहीं न कहीं काफ़ी ये हार्मफुल हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी मैकेनिज्म। तो ये इसका सेफ्टी मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसमें क्या है कि एक लीवर लगा होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। लीवर कनेक्टेड होता है पिन से मतलब वो लॉक कर दिया जाता है लीवर। और जब हमें क्या है इस ग्रेनेड को यूज करना होता है तो सबसे पहले हम पिन को निकाल देते हैं, वैसे ही हमारा जो भी मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और स्टेप प्रोसेस हो जाते हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही हमारी जो ये लीवर लगा हुआ था जिससे पिन निकाली गई, वैसे हमारा जो मैकेनिज्म था वो एक्टिवेट हो गया और हमारा जो भी एक्सप्लोजन का प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। अब इसे हम जानते हैं इस स्टेप में कैसे आखिर होता है। तो मैं बता दूं कि जो ट्रिगर मैकेनिज्म है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रिगर मैकेनिज्म लगा होता है। तो जैसे ही हम यहाँ से पिन को निकालते हैं, वैसे क्या होता है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म लगा होता है, ये कंप्रेशन स्प्रिंग लगी हुई है। तो ये क्या है, इस पर्टिकुलर जो भी हमारा ये एक तरीके से लीवर लगा है, इसको बाहर की ओर कंप्रेसिव फोर्स लगा के बाहर की ओर फेंक देती है, जिससे हमारा ये लीवर है बाहर की ओर निकल जाता है। एट द सेम टाइम ये हमारा मैकेनिज्म जो होता है, ये यहाँ से लॉक जो था वो अनलॉक हो जाता है और ये इम्पैक्ट डालता है इस स्प्रिंग पे, जो कि हमारा इम्पैक्ट जो होता है वो केमिकल डिले पे आके इम्पैक्ट करता है। तो इसके आगे क्या प्रोसेस होगा, हम आप अभी नेक्स्ट स्टेप में बता रहे हैं कि जैसे हम ये प्रोसेस करते हैं, वैसे ही हमारा जो सेफ्टी लीवर है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वो क्या है, बाहर की ओर निकल जाता है और वो पूरा जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब हम ये कैसे काम करता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डिले मैकेनिज्म है, आखिर डिले मैकेनिज्म क्या होता है इसको भी मैं बता दूं। तो डिले मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन लिया जाता है, बिकॉज जैसे कि कोई भी जो भी इसको ग्रेनेड को यूज कर रहा है, उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिल पाए, जिससे वो ऐसा ना हो कि उसको जैसे एक्टिवेट करे वैसे ही तुरंत फट जाए तो वो खुद उसकी चपेट में आ जाए। तो इसके लिए एक डिले मैकेनिज्म को इसमें फिट किया जाता है। तो डिले मैकेनिज्म बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक केमिकल चार्ज रखा जाता है, उसके साथ साथ ये हमारा डिटोनेटर फिट किया जाता है। तो केमिकल चार्जेस जो लगे होते हैं, जैसा कि हम लोग दिवाली में पटाखे जलाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक केमिकल डिले के लिए एक हम लोग देखते हैं कि एक केमिकल मटेरियल फिल करते हैं। एक तरीके से एक पार्ट होता है रेड कलर का, एक सुतरी टाइप की, जो कि क्या है सर्टेन टाइम ले लेती है, फिर जाके हमारा जो भी पटाखा है वो दगता है। तो उसी तरीके से इसमें भी एक केमिकल डिले फिट किया जाता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा केमिकल डिले है। जब ये पार्ट हमारा आके इस पे इम्पैक्ट करता है तो यहाँ पे क्या है, ये केमिकल डिले की बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, मान लो 3 से 4 सेकेंड के लिए केमिकल डिले एक्टिवेट होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो एक्टिवेट होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो पायरोटेक्निक डिले एलिमेंट बेसिकली हमारा केमिकल डिले कहलाता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जैसे ही यहाँ पे परक्यूशन कैप पे यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ से हाई इम्पैक्ट यहाँ पे परक्यूशन कैप पे पड़ता है, तो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट से ये पड़ता है कि यहाँ पे तुरंत स्पार्क जनरेट होता है और केमिकल डिले जो था उसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम पायरोटेक्निक डिले एलिमेंट कहते हैं। तो ये एलिमेंट का बेसिकली यही काम होता है कि हमें कुछ ना कुछ टाइम पीरियड मिल पाए, जिससे हम अपने ग्रेनेड को कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक फेंक पाएं।
वहीं हम बात करते हैं डिटोनेटर की, तो डिटोनेटर बेसिकली यहाँ पे लगा हुआ है, हम देख पा रहे हैं। तो डिटोनेटर का काम क्या होता है, एक स्मॉल क्या है एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, जो कि क्या है, जो मेन एक्सप्लोसिव मटेरियल को बर्न करने में हेल्प कर पाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके आउटर साइड में मेन एक्सप्लोसिव मटेरियल भरा हुआ है, और ये हमारा क्या डिटोनेटर है। डिटोनेटर क्या है, एक छोटा सा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, जिसके वजह से ये पूरे मेन एक्सप्लोसिव मटेरियल को बर्न करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं मेन एक्सप्लोसिव चार्ज क्या होता है। बेसिकली मेन एक्सप्लोसिव चार्ज जो होता है वो हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, जो कि हमारा टीएनटी हो सकता है या कंपोजिशन ऑफ बी। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, मेन एक्सप्लोसिव चार्ज है, जो कि इसमें फिल है। इसका जो पूरा कंपोनेंट है या पूरा अमाउंट है वो नियर अबाउट 80% होता है। उसके बाद जो ये वाला हम पूरा सर्किट देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, पूरा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कहते हैं इसको हम। तो ये हमारा नियर अबाउट 20% केमिकल सर्किट होता है। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो मेन एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो यहाँ पे टीएनटी को यूज करते हैं। अब ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन केजिंग क्या है। फ्रेगमेंटेशन केजिंग मेनली जो हमारा जो भी ग्रेनेड है उसकी आउटर सेल होती है, जो कि क्या है, सिरेटेड कास्ट आयरन की होती है। इसका भी एक मेन फंक्शन होता है कि जब हमारा ग्रेनेड फटता है तो ये कई सारे फाइन बारीक टुकड़ों में फट जाती है, जो कि किसी भी जब फटता है तो उसके एनवायरनमेंट में जो भी आता है उसको बैडली हार्मफुल करती है। तो इस वजह से जो फ्रेगमेंटेशन केजिंग का मेन रोल रहता है। अब हम बात करते हैं ब्लास्ट वेव की। जैसा ही हमारा ग्रेनेड फटता है तो वैसे ही काफी तेजी से वेव निकलती हैं, शॉक वेव निकलती हैं, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं, जो कि कोई भी अगर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या इंडिविजुअल या फिर कोई भी ह्यूमन पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको बैडली अफेक्ट करती हैं। ओवरऑल हम बात करते हैं कि तो जो हमारे ग्रेनेड होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जस्ट लाइक फॉर स्मोकिंग के लिए क्या है, और उसके साथ ही अगर कोई भी अदर पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं। वहीं जो कुछ ग्रेनेड ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें जो डिले है, वो केमिकल डिले, उसको भी एकदम खत्म कर दिया जाता है, बिकॉज इसकी जो भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। इसमें क्या है, अगर कोई मान लीजिए डिले है तो उसमें हमारा जो दुश्मन है सामने वाला, उसको उस डिले को यूज करके वापस रिटर्न करके हमारे पास फेंक सकता है। तो इस चीज को देखते हुए और भी जो ग्रेनेड डिजाइन किए गए हैं वो इम्पैक्ट ग्रेनेड है, जो जिनको जस्ट उनकी पिन को पुल करके फेंक दिया जाता है, जैसे ही इम्पैक्ट पड़ता है वो फट जाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनेड बनाए जाते हैं, जिनको डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। आई थिंक आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेनेडिंग के बारे में बेहतर तरीके से जान पाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, गुड बाय।